फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए, जिनमें आप कल की ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जिनमें पहला नाम निकल कर आता है आरईसी लिमिटेड। अब यही स्टॉक क्यों? तो इसको भी एक बार हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6% से पॉजिटिव है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पाओगे। ओके, 6% से पॉजिटिव क्लोजिंग इसने दी है। हाल ही में इसका डिविडेंड भी आने वाला है, मतलब ये स्टॉक अभी फिलहाल ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड आने वाला है। अभी सोच रहे हो कि सर डिविडेंड आने वाला है, इससे मतलब क्या है? तो ठीक है, बताऊंगा, अभी नहीं। ओके, मे बी लाइव स्ट्रीम में बता दूंगा जब आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है। एनालिसिस विजिबल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, स्टॉक यहाँ तक गया। अब यहाँ से ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस तक आएगा। ओके, आएगा ना? अगर कोई सा भी स्टॉक अपने बॉटम से यहाँ तक आ चुका है, तो ये बीच में रुकने के लिए तो नहीं आया होगा ना, अपने रेजिस्टेंस तक जाना होगा तभी तो आया है। ओके, नाउ अब 5 मिनट पर देखो एक पैरेलल चैनल, जो कि मैंने कितनी बार बोला हुआ है, ये एक मेरा फेवरेट पैटर्न है, जिसका नाम है पैरेलल चैनल। अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सेलिंग, फिर से सेलिंग, बाइंग, अगेन बाइंग। यहाँ से मैं कल एक और बाइंग एक्सपेक्टेड है। ओवरव्यू भी पॉजिटिव है। तो इंस्ट्रक्शन ये रहा आप सभी के सामने, किस लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो 450 आंख बंद करके बाई नहीं करना, खुलते ही बाई नहीं करना, वेट करना, कंफर्मेशन का वेट करना, या फिर कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ट्रेड कर लेना। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस फोमो में आके ट्रेड मत करना कि हाँ ट्रेड मिस हो जाएगा। लॉस में बिल्कुल भी मत आना। इवन देखो, अगर लॉस में आने ना, तो 10 बजे से पहले पहले तो बिल्कुल भी मत आना। ओके, 452 एंड 54 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। 448 मतलब दो दो पॉइंट का एसएलएन टारगेट निकल कर आता है। 1:2 इजिली देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करने जाता है। ओके, रेजिस्टेंस को टच करने जाता है, तो यहाँ से भी जा सकता है, जो कि 454 का लेवल निकल कर आ रहा है। यूके पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। ग्रेन्यूल्स हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है। 50 मिनट के टाइम टाइम फ्रेम से पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम दिखाना पसंद करूंगा। इससे पहले भी आपको दिखा है। तो आप देखो, ये स्टॉक कहीं ना कहीं फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर रिटेलर्स आए, एंड अब पता नहीं रिटेलर्स को यहाँ पर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर वो सब यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे ट्रेड करके हम यहाँ पर पहले ही पैसा बना सकते हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? तो ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये डेली टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन, जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जहां से सेलिंग आ रही है, जहां से सेलिंग आ रही है, एंड कल यहां पर आ सकता है इस वाले सपोर्ट पर, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था। क्या वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा? तो इसका जवाब हाँ में है। तो इस स्टॉक में अपना प्लान सिंपल सा यही रहने वाला है। अगर यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिलती है, तो ही हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेल करेंगे फॉर दिस लेवल। इस केस में आरआर मेंटेन नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं आपको सेल करने के लिए नहीं दे पा रहा। यस, अगर हम बाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि अपने को 1:2 एटलीस्ट तो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, रिवर्सल का वेट करना है, रिजेक्शन का वेट करना है, या फिर एक आपको ट्रैप आइडेंटिफाई करना है। ओके, अगर ट्रैप आइडेंटिफाई कर ले तो वेल एंड गुड। देन आप अपने हिसाब से मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो। ओके, वैसे तो 423 के ऊपर बाय कर लेना। 25, 27, 29 ये दोनों ये तीनों आपके टारगेट्स निकल कर आते हैं। अगेन इसमें भी 2 पॉइंट का एसएल है। लेकिन एक चीज आपको फिर से बताना पसंद करूंगा, आते ही बाई मत कर लेना। रिजेक्शन, रिवर्सल या फिर ट्रैप का वेट करना। ये नहीं कि सर ने बोला यहाँ से बाइंग आएगी तो बाई ही आएगी, क्या पता नीचे गोता खा जाए। समझ रहे हो? तो वेट करना फॉर कंफर्मेशन। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक, जिसका नाम है अडानी पावर। अडानी ग्रुप की कंपनी। टाइम फ्रेम देखोगे डेली का, यहाँ पर एक पैटर्न है। ओके, पहले एनालिसिस एनालिसिस आपको विजिबल करके दिखाता हूँ। आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकडाउन आया। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद ना, फिलहाल ये स्टॉक एक रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। रिवर्सल से मेरा मतलब है एक रिटेस्ट तो आएगा ना। ओके, एक रिटेस्ट तो आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे धीरे धीरे स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, अपने लॉस को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो इस स्टॉक में कल बाइंग एक्सपेक्टेड है। किस लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन विजिबल करते हैं। अडानी पावर इस वाले लेवल का हाई क्रॉस होता है, या फिर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है। वैसे 526 के ऊपर आप अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। ये दोनों आपके टारगेट्स हैं, जो कि पहला टारगेट 530 का निकल कर आता है, 534 फाइनल टारगेट, एंड 522 इसमें 4 पॉइंट के एसएल रहने वाले। हालांकि पॉइंट्स उतना मैटर नहीं करता जितना आपका मैटर करता है क्वांटिटी। ओके,
तो ये हो गया तीसरा इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है भारती एयरटेल, टाइम फ्रेम देखो 15 मिनट का। अब यहाँ पर आपको ना कुछ समझना पड़ेगा, क्या एनालिसिस विजिबल करते हैं। इस स्टॉक को काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ, रडार पे रख रहा हूँ। तो आप देखोगे ना, मतलब जैसे एक शार्प बाइंग आई थी, ओके, उसके बाद ये फीका पड़ गया था, तभी ये हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। इवन इससे बड़ा मैं आपको रीज़न दूँ, तो ये है लिक्विडिटी ज़ोन। आई होप आप सभी को पता होगा कि लिक्विडिटी ज़ोन क्या होता है? नहीं पता तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बताने की क्षमता रखता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो 2-3 ओके 3 ज़ोन्स देखने को मिल रहे हैं। एक ये रेजिस्टेंस, एक आपको जो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड एक ये सपोर्ट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली, इसी वजह से यहाँ पर एक इतनी बड़ी कैंडल फ़ॉर्म हुई है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड ओके, ठीक है? तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर मुझे एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। किस लेवल के नीचे हम अपनी सेल साइड पोज़ीशन बनाएँगे, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इवन मैं चाहूँगा आप सभी से, एक अगर कैंडल क्लोज़ हो जाती ना, तो जाकर आप अपनी सेल साइड पोज़ीशन बनाना। 1221 के नीचे हम अपनी सेल साइड पोज़ीशन बनाएँगे, 17 एंड 13 ये दोनों हमारी टारगेट से निकल कर आते हैं। ओके, एंड एसएल ओके, एसएल भी हमारा 4 पॉइंट का निकल कर आता है। तो ये तो हो गए कल के लिए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है आईबी रियल एस्टेट। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला हुआ था, जी, एक बार इंस्ट्रक्शन चेकआउट कर लेते हैं, वेयर इज़ इंस्ट्रक्शन? तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कल कल मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस कर देता है, देन आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ड्यू टू निफ्टी 50 आपके सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स थे, वो क्या हो गए, गैप ओपन हो गए, जिनमें आपका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी आता है। गैप ओपन होने के बावजूद ये ऊपर नहीं जा सका, लेकिन जो मेरा व्यू था वो परफेक्ट था, इसको नीचे आना है, गैप ओपन हुआ तो भी ये नीचे आया। जैसे कि सेम केस मैं आपको टाटा स्टील में दिखाता हूँ। टाटा स्टील में मेरा व्यू क्या था, बाइंग साइड था। ओके, बाय करने के लिए बोला, लेकिन ड्यू टू अगेन निफ्टी 50 फिर से एक गैप अप, लेकिन इसमें तो अपने को सेलिंग देखने को नहीं मिली, बाइंग ही देखने को मिली, या फिर पूरी तरह साइडवेज हो गया। अगेन जो व्यू है वो अपना ठीक है, ओके, वो अपना ओके है। व्यू के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तीसरा इंट्राडे स्टॉक, यहाँ पर ट्रेडर ने पैसा भी बनाया, ओके, लेकिन अगेन हमारी एंट्री एक्टिवेट फिर से नहीं हो पाती, लेकिन व्यू क्या रहता है, बाइंग साइड, एंड अगेन यहाँ पर हमें फिर से बाइंग ही देखने को मिली है, ना कि सेलिंग। जिसमें सेलिंग थी, वहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिली। ओके। तो ये कल मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही इंट्राडे स्टॉक दिए थे। अगेन कोशिश करूँगा आपसे डेली आपको 4 इंट्राडे स्टॉक दूँ। लेकिन मैटर वो नहीं करता 3 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ। स्टॉक्स होने चाहिए क्वालिटी वाले। उसमें क्या होने चाहिए, टारगेट हिट होने चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी भी ट्रेडर का आज टारगेट हिट हुआ होगा, चाहे आप कोई सी भी वीडियो देख लेना। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गैप ओपन हो गए थे। अब आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट करो, 1 से 2 घंटे में मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, तो मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, जहाँ पर ये ट्रेडर निकेश आप सभी के साथ लाइव ट्रेड लेता है। जहाँ पर ये ट्रेडर निकेश बोलता है कि यस, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मैंने यहाँ पर अपनी सेल साइड पोजीशन बना दी है, अब आप भी सेल कर सकते हो। टेलीग्राम भी जॉइन हो जाना, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि रिलायंस के बारे में और इंडसइंड बैंक के बारे में। और अगर आपको मेरे साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।